भिखारी की तकदीर। किसी शहर में एक गरीब भिखारी रहा था जिसका नाम रामू था। वह बचपन से ही अनाथ था और भीख मांगकर अपना पेट भरता था। उसके पास ना रहने के लिए घर था, ना पहनने के लिए अच्छे कपड़े और ना ही खाने के लिए भरपेट भोजन। वह दिन भर सड़क के किनारे बैठकर राहगीरों से भीख मांगता और जो कुछ मिलता उसी से गुजारा करता। मुश्किल भरी जिंदगी। रामू की जिंदगी बहुत कठिन थी। कभी कभी पूरा दिन निकल जाता लेकिन उसे कुछ भी खाने को नहीं मिलता। ठंडी रातों में वह फुटपाथ पर सिकुड़ कर सो जाता और गर्मी में तपती धूप में भीख मांगता। लोग उसे देखकर नजरें फेर लेते, कुछ उसकी हालत पर तरस खाते और कुछ उसे अपमानित कर देते, लेकिन वह कभी किसी को बुरा नहीं कहता। वह अपनी तकदीर को कोसता जरूर था लेकिन हालात से हार मानने को तैयार नहीं था। किस्मत का मोड़। एक दिन रामू एक मंदिर के बाहर बैठा भीख मांग रहा था। उसी समय एक अमीर आदमी वहां आया। उसने देखा कि बाकी भिखारी जो भी भीख में मिलता था उसे छीनने की कोशिश करते थे, लेकिन रामू चुपचाप बैठा था और जो भी उसे मिलता उसी में संतुष्ट रहता। अमीर आदमी ने रामू से पूछा, तुम इतने गरीब हो फिर भी ईमानदारी से भीख मांगते हो क्यों? रामू ने जवाब दिया, साहब मैं गरीब जरूर हूं लेकिन बेईमान नहीं। अगर मेहनत करने का मौका मिले तो मैं भी अपनी जिंदगी बदल सकता हूं। नया अवसर। रामू की यह बात सुनकर उस अमीर आदमी को बहुत खुशी हुई। उसने रामू को अपने घर बुलाया और उसे अपने दुकान में काम पर रख लिया। शुरू शुरू में रामू को काम में दिक्कत हुई लेकिन उसकी मेहनत और ईमानदारी ने उसे सबका प्रिय बना दिया। वह सुबह जल्दी उठकर दुकान की सफाई करता, ग्राहकों से अच्छे से पेश आता और दिन रात मेहनत करता। कुछ ही महीनों में रामू की हालत बदलने लगी। अब वह साफ सुथरे कपड़े पहनता था, अच्छे खाने को मिलता था और सबसे बड़ी बात, अब उसे किसी से भीख नहीं मांगनी पड़ती थी। ईमानदारी का इनाम। रामू की ईमानदारी और मेहनत से खुश होकर अमीर आदमी ने उसे अपनी दुकान का साझेदार बना लिया। धीरे धीरे रामू की कमाई बढ़ने लगी और कुछ ही सालों में वह खुद एक सफल व्यापारी बन गया। अब जब भी रामू किसी भिखारी को देखता तो उसे समझाता, भीख मांगने से जिंदगी नहीं बदलती, मेहनत करो तो तकदीर खुद बदल जाएगी। उसने कई गरीबों को काम पर रखा और उनकी जिंदगी संवारने में मदद की। सीख। रामू की कहानी हमें यह सिखाती है कि गरीबी से बाहर निकलने के लिए मेहनत और ईमानदारी सबसे बड़े हथियार है। भीख मांगने से हालात नहीं बदलते बल्कि खुद पर भरोसा रखने और अवसरों को अपनाने से जिंदगी संवर सकती है।